नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत मौसम से जुड़ी खबर के साथ जो आपसे कनेक्टेड है। दिल्ली एनसीआर की खबर से शुरुआत करेंगे। 2 दिन की राहत के बाद फिर से आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर देखी गई। दिल्ली में कोहरा इतना छाया रहा कि विजिबिलिटी मात्र 500 मीटर या उससे कम नजर आई। न्यूनतम पारा 6 डिग्री से नीचे देखा गया। वहीं यूपी, हरियाणा और पंजाब के शहरों में भी कोहरा दिखाई दिया। कई शहरों में विजिबिलिटी सिर्फ 25 मीटर तक देखी गई। चूंकि लगातार बर्फीले इलाकों में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर और तमाम मैदानी इलाकों पर शीतलहर का प्रकोप है। ठंड बढ़ गई है और आज 2 दिन के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये बता दिया था, आगाह किया था कि मौसम अभी इसी तरीके से ठंडा बना रहेगा। लेकिन पिछले 2 दिन राहत थी, कोहरा था नहीं सुबह में। लेकिन आज जब सुबह लोग अपने काम के लिए घरों से निकले तो देखा कि बाहर धुंध इतनी ज्यादा है कि पास का कुछ भी देखने में वो लोग सक्षम नहीं है। विजिबिलिटी बेहद कम दिखी। हमने एक बार फिर से आज करवट लिया। सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे छाए होने की खबरें मिल रही हैं। इस वक्त ये नजारा राजघाट का है, जो आउटर रिंग रोड जिसको कहते हैं, और आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां लगातार इस आउटर रिंग रोड पर चल रही हैं वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। इसी के साथ साथ जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वानुमान जो मौसम विभाग ने किया था, आज कहीं ना कहीं घने कोहरे छाने की पूरे दिल्ली एनसीआर में खबरें मिल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तापमान है उसमें भी गिरावट आएगी, और जो न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया है वो 6 डिग्री सेल्सियस दिल्ली एनसीआर का दर्ज किया गया है। इसके अलावा आने वाले 2 दिन तक इसी तरीके की धुंध और कोहरे छाए रहने की भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया, क्योंकि 2 दिन से पूर्वी तरफ की हवाएं चल रही है, लेकिन शाम तक दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की आशंका है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और आने वाले 2 दिनों में जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त घने कोहरे छाने की वजह से लोग जो सुबह घरों से निकल रहे हैं उनको काफी तकलीफ नजर आ रही है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अब भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। और अब इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोहरे की चादर यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा है। विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है कई इलाकों में, और साथ ही सुबह सुबह गाड़ियों को हेडलाइट्स ऑन करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। परेशानियां ये होती हैं क्योंकि एक तो AQI बहुत ज़्यादा हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसमें परेशानी ये है कि सबसे ज़्यादा तो सर्दी में जुकाम सब कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए। और सर्दी जुकाम है तो कोविड-19 की पैंडेमिक, इसके लिए परेशानी हो रही है। और परेशानी तो ये भी है कि सुबह सुबह ट्रैफिक में कुछ नहीं दिखता है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो परेशानी तो बढ़ती जा रही है इसके लिए, कोहरे के कारण ये है। पूरा हाथ भी कांपने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए किसी से। कोहरा तो ज़्यादा है और बहुत समस्या होती है ड्यूटी आने जाने में। हाथ काम नहीं करते हैं और पेट पालने के लिए तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। परेशानी चलाने में परेशानी होती है सर। नाक कान जो है कि बिल्कुल कोहरे के खराब हो जा रहे हैं, और जो है कि समस्या होती है आने जाने में भी, साइकिल नहीं चल पाती है। लोगों को सुना आपने ठंड से किस तरह की दिक्कत आ रही है। ये वो लोग थे जो कि ठंड में काम की वजह से घर से निकलते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप टिकरी बॉर्डर की देखिए। टिकरी बॉर्डर वही बॉर्डर है जहां पर हजारों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, बाकी राज्यों के किसान आकर बैठे हुए हैं पिछले 58 दिन से किसान आंदोलन के लिए। और यहां स्थिति ऐसी कि पास का भी कुछ नजर नहीं आ रहा। सुबह सुबह इसी तरह से फॉग छाया रहा और कोहरे की इस चादर ने लोगों को परेशान किया। और अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरीके से ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जब वहां पर कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। सुबह लोगों को हेडलाइट ऑन करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को सामना करना पड़ता है परेशानियों का, जिन्हें सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए घर से निकलना पड़ता है।
और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम कैसा है ये जानने के लिए दिल्ली से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से ललित मोहन जो कि मौसम के बारे में अपडेट देंगे। आप तस्वीरें ऐश्वर्या अगर आप ऐश्वर्या और फ्रेम, हाँ ऐश्वर्या, क्या धुंध छट गई है, क्या धूप निकली है? मौसम में जो ठंडक बनी हुई थी सुबह कुछ कम हुई है क्या? देखिए, लगातार सुबह से ही मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, सुबह से जितने भी लोग अपने ऑफिस के लिए निकले हैं वो लगभग पूरे के पूरे कवर्ड मेरे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये आउटर रिंग रोड है और राजपथ से इलाका बाहर की तरफ जाता है और जो गाड़ियों की आप रफ्तार देख रहे होंगे वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी भी विजिबिलिटी काफी लो बनी हुई है। 0 से 50 मीटर्स का सिर्फ विजिबिलिटी अभी नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आज कहीं ना कहीं राहत मिलनी जरूर थी, क्योंकि कल खिली धूप निकली थी पूरे दिल्ली के अंदर और टेम्परेचर में भी इजाफा हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ललित मोहन नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, नोएडा में क्या स्थिति है? चूंकि जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी मैंने तस्वीरें देखी, विजिबिलिटी लगभग 0 के आसपास थी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नोएडा में इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से गाड़ी चलाने वालों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में उसका सीधा असर देखने को यहाँ मिल रहा है। मैं इस वक्त सेक्टर 12 के अंदर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि विजुअलिटी अभी भी कितनी कम है। जो सवेरे हाल थे वही हाल अभी भी, हालांकि थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जो और मौसम विभाग की, अगर ये कहें मौसम विभाग ने जो पहले ही अलर्ट किया था, अभी 26 जनवरी तक और भी कहने मतलब मौसम के खराब होने की सूचनाएं भी है। और बात करते हैं जो ट्रैफिक, जो यहाँ पर लोग अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, अपने घरों से जो निकले हैं, जिस तरीके की एक अगर इसे कहा जाए सूखी ठंड, कपाती हुई ठंड, जिससे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी चलाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है बराबर लोगों को, जो क्योंकि ये समय एक इस तरीके का समय होता है कि विजुअलिटी कम हो जाती है और एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ती चली जाती है। लगातार एक्सप्रेस हाईवे पे भी डेली हर रोज जो है कम से कम नहीं तो 4 से 5 एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है अपनी हेडलाइट जला के चले, अपने इंडिकेटर जला के चले, गाड़ी के शीशे भी कहीं ना कहीं खोल के चले, क्योंकि जो मेन शीशा होता है गाड़ी का। सही कह रहे हैं ललित, आप सही कह रहे हैं कि ठंड में, धुंध में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रफ्तार पर आप ब्रेक रखिएगा, आप धीमी रफ्तार के साथ ऐसे में चलिएगा। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर में ही रहिए, मौसम साफ होने का इंतजार कीजिए। ऐश्वर्या, हालांकि ललित से भी ये सवाल हम पूछेंगे। ऐश्वर्या, ललित, आप दोनों ही लगातार किसान आंदोलन को भी कवर करते रहे हैं, 58वां दिन है, ये सर्दी, बीच में बरसात भी हुई थी, ये धुंध किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा होगा। देखिए, कई बार सवाल पूछा है हमने किसानों से कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड में। उनका जज्बा ये कहता है कि हम कितनी भी ठंड पड़े, हम यहीं पर ही आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। हम यहाँ पर डटे रहेंगे। लकड़ियों का इंतजाम हो रहा है आग जलाने के लिए, पीछे से पूरी सामग्री आ रही है। टेंट, जो वाटरप्रूफ टेंटिंग है वो भी लगातार यहाँ पर है, रजाइयाँ, कंबल सब आ रहे हैं और हम यहीं पर ही डटे रहेंगे। हालांकि हमने ये भी देखा कि क्योंकि ठंड की वजह से काफी वृद्ध किसान भी यहाँ पर थे, उनकी तबीयत भी खराब हुई और काफी किसानों की इस सर्द के मारे मौत भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इन बॉर्डर्स पर उनका जज्बा बरकरार है। आज एक बेहद अहम मीटिंग होनी है। केंद्र सरकार साफ तौर पर कह रही है कि हम ये आंदोलन खत्म करवा देंगे और पॉजिटिव आउटकम निकलकर आज की बैठक में आएगा। लेकिन इस सर्दी से निजात पाने के लिए क्या कुछ किसानों की तरफ से रुक रहेगा, वो एक बड़ी बात देखने को। हालांकि इस ठंड में, इस धुंध में आप लोगों के लिए भी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा टफ रहती है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहती है। ऐश्वर्या और ललित दोनों अपने आप को बहुत वार्म रखिएगा, गर्म कपड़ों से ढककर रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग में ताजा भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जमी हुई दिखाई दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट पहले से जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, लद्दाख में भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। लद्दाख में 23 जनवरी को फिर से भारी बर्फबारी होने की आशंका भी है। वहीं गुलमर्ग में हाल ऐसा है कि वादियां
सफेद दिखाई दे रही हैं बर्फ की वजह से। बिल्कुल, और जबकि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पूरी तरीके से बर्फबारी के चलते ढका हुआ है। आपको ये हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रीनगर, बनिहाल, कश्मीर घाटी, शिमला और केदारनाथ धाम की। देखिए हर तरफ तस्वीरें लगभग एक जैसी, क्योंकि ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर लगातार स्नोफॉल हो रहा है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है, सड़कें प्रभावित हुई हैं और कई जगह स्थिति ये पहुंच चुकी है कि जो एसेंशियल चीजें हैं वो भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार की ठंड ने तोड़े हैं, लेकिन इसी तरह का हाल पहाड़ों पर भी है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्फबारी इस बार जमकर हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमकर ताजा हिमपात हुआ है। श्रीनगर की गलियों में कई फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। स्नोफॉल हो रहा है, सड़कें बर्फ से पट गई हैं। लोग अगर अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इसी बर्फ से गुजरकर होकर उन्हें जाना पड़ रहा है। जब तक प्रशासन की तरफ से बर्फ हटती नहीं, लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत है। और अब कश्मीर घाटी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कश्मीर घाटी में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मैदान, झाड़ियां, वादियां, सब कुछ सफेद चादर में इन दिनों लिपटी हुई नजर आ रही हैं। जहां तक आप देखेंगे आपको चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। देखिए किस तरीके से पेड़ों पर भी बर्फ की मोटी मोटी चादर यहां पर जमी हुई दिखाई दे रही है। यातायात प्रभावित हुआ है, सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। हालांकि मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर सड़क साफ करने का काम भी किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के बनिहाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बनिहाल में ट्रैक पर बर्फ जम गई। बनिहाल से श्रीनगर जाने वाली ट्रैक पर ट्रेन चलती है। ये ट्रेन यहीं से गुजरती है, लेकिन इस भारी बर्फबारी के बीच में ट्रैक पर जब बर्फ जमी हुई थी, ट्रेन गुजरी तो कैसी तस्वीरें देखी गई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रही हैं, दिखा रही हैं कि कोई भी अछूता इस बर्फबारी से नहीं रहा है। आफत सबके लिए है, मुश्किलें सबके लिए हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए कैसे ट्रेन बर्फ को काटती हुई आगे बढ़ रही है और बर्फबारी के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई सैलानी हैं जो इस वक्त अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड का केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से इन दिनों बर्फ से ढक चुका है। एरियल व्यू में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की वादियां पूरी तरह से सफेद हो गई हैं और आसपास से घर बर्फ से पूरी तरह से ढक चुके हैं। जो आसपास के घर हैं उनकी छतों पर मोटी मोटी बर्फ की चादर जम गई है। देखिए पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे आपको बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई यहां पर दिखाई देगी। हालांकि केदारनाथ में हर साल ही इसी तरीके से बर्फबारी हो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में इस बार होने वाली बर्फबारी बाकी साल से अलग है। कई बार बर्फबारी हो रही है, ज्यादा तादाद में बर्फबारी हो रही है। हेवी स्नोफॉल की वजह से पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि जो लोग कुछ दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं उनके चेहरों पर तो जरूर मुस्कान आ जाती है। वो इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए ही स्पेशली पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किल होती है। हिमाचल के मनाली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली में किस तरीके से बर्फबारी हुई, जिसके बाद पेड़ों पर भी बर्फ जम गई, ये अलग तरीके की तस्वीरें हैं। सूरज के साथ आंख मिचोली करती हुई ये तस्वीरें आपको दिख रही है। एक तरफ आपको खिली हुई धूप भी दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको पेड़ों पर, सड़क पर, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी दिख रही है। और पहाड़ी इलाकों में इसी तरीके का मौसम बरकरार रहता है। अचानक ठंड हो जाती है, अचानक बारिश हो जाती है और अचानक धूप भी खिल आती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर